हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है अखबारों से देश और दुनिया के हालात पर तबसरे। कुछ खास तबसरे इस तरीके से हैं कि लोकसभा में जहां अडानी के मामले को लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरे हुए है, भारी हंगामे का सिलसिला जारी है, वहीं अब कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक इस मसले की सही जवाब सामने नहीं आता है, सही रिपोर्ट सामने नहीं आती है, वो कार्रवाई नहीं की जाती है अडानी के खिलाफ, तब तक वो 5 सवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पूछती रहेगी। इस सिलसिले में जयराम नरेश ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है और उसमें पूछा है कि अडानी आपके हैं कौन, आप इस बारे में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के सिलसिले में चुप्पी को रहस्यमयी बताया और कहा कि न तो इसमें RBI और न सेबी और न वजीर खजाना इस बारे में सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष जो है हंगामे पर उतार हुआ है। और विपक्ष जो है तब तक ये हंगामा करता रहेगा तब तक कि सही तरीके से इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है और जनता का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जनता का मामला न होने की वजह से विपक्ष को इस बारे में बेचैनी है कि सरकार आखिर जनता के प्रति इतना कठोर रुख क्यों अपनाए हुए है, क्यों नहीं इस मामले में कार्रवाई करती है। बहरहाल इसको लेकर के लोकसभा में भी हंगामा है और विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने नए रुख का ऐलान कर दिया है कि वो रोज 5 सवाल इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे। और उधर मुंबई से खबर है कि लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों की रैली और सामाजिक सभा कार्यक्रम में अब वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो ऐसे प्रोग्राम की वीडियोग्राफी करे ताकि उसमें किसी भी तरह के असामाजिक तत्व अगर कोई हरकत करते हैं तो उन पर निगाह रखी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और किसी भी अप्रिय घटना को होने न दिया जाए। बता दें कि एक हिंदू संगठन की तरफ से ये लव जिहाद और मजहब तब्दीली के बारे में, यानी धर्म परिवर्तन को रोके जाने के बारे में सख्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। वहाँ पर सिलसिलेवार इस तरीके के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम संगठनों के खिलाफ भी उसमें जमकर नारेबाजी हो रही है और मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ भी हुई है। तो इस वाक़े के होने के पहले भी ऐसे एक ग्रुप ने इन संगठनों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को दरखास्त दी थी कि वो ऐसा प्रोग्राम ना होने दें जिससे कि 2 धर्मों के बीच टकराव की नौबत आए, लेकिन पुलिस तो खामोश रही। तो इसके बाद इस ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरखास्त लगाई और मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले को कोर्ट के सामने रखा और बताया कि किस तरीके से माहौल को बिगाड़े जाने की कोशिश की जा रही है। एक धर्म विशेष की तरफ से ये बात उठाई जा रही है, बहरहाल कानून बने, लव जिहाद और उसके खिलाफ कानून बने, लेकिन किसी धर्म के लोगों के खिलाफ हमलावर कार्रवाई तो ना हो, छेड़छाड़ तो ना हो। तो कपिल सिब्बल की तमाम दलीलों को कोर्ट ने सुना और कपिल सिब्बल ने इसमें यह भी कहा कि अगर आगे कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि इस पर निगाह रखी जाए कि कौन लोग हैं इसको माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की इस दलील को मान लिया और पुलिस को हुक्म दिया है कि अब आइंदा से इस तरह के प्रोग्राम अगर वहाँ पर हो रहे हैं तो इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि अगर कोई भी ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसमें दोषी लोगों को पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बहरहाल इस मामले को लेकर के तनाव बना हुआ है और दोनों गुट के लोग एक दूसरे के प्रति अपना नकारात्मक रुख बनाए हुए हैं और पुलिस बीच में खामोशी का तमाशा देख रही है। और उधर महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के इस तरीके की रैली और इस तरह के आयोजन पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी मुखिया शरद पवार ने इस बारे में बहुत सख्त आलोचना की है और कहा है कि इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और सियासी लाभ के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि जो भी संगठन इस तरह की कोशिश कर रहे हैं उसको पुलिस को नाकाम करना चाहिए और इसमें उन्होंने उन लोगों से अपील की
जो लोग इस तरह के माहौल को पसंद नहीं करते, वो कहा है कि मुंबई में इस तरह के माहौल को रोकने के लिए सभी लोगों को जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। ये बात उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कही, मुंबई के एक प्रोग्राम में वो शामिल हुए तो उन्हें तभी इत्तला मिली कि इस तरीके का प्रोग्राम हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है, उसमें मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो उन्होंने सभी से कहा कि सभी लोग ऐसी ताकतों के खिलाफ एकजुट हों और उन्होंने इसकी ज़बरदस्त निंदा की और सरकार से कहा कि वो उसके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और इसके अलावा नई दिल्ली से ही एक खबर है कि दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल जामिया के हिंसा के मामले में 11 लोगों को बरी कर दिया और उन्हें बलि का बकरा भी करार दिया है। यानी कहा है कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया था। तो इस सिलसिले में देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाए बगैर सज़ा दी जा रही थी, जो कि गैर संवैधानिक है और इस तरीके से संविधान का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में संविधान के तहत अगर कोई भी मुकदमा चलता है, कार्रवाई होती है तो उसको कायदे कानून के तहत होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। शर्जील समेत बता दें कि शर्जील समेत 11 लोगों के खिलाफ ये मामला चल रहा था और इसमें अब उन लोगों को अदालत ने रिहा कर दिया और कहा कि भाई इन्हें बलि को बकरा बनाया गया था। और पी चिदम्बरम ने अपनी टिप्पणी एक ट्वीट के जरिए दी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि इस तरीके से जो भी कोर्ट में मामले आते हैं या वो बगैर मुकदमे की उनको सज़ा सुनाई दे दी जाती है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। इससे संविधान का अपमान होता है। संविधान की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी अपना कदम उठाना चाहिए। और उधर चेन्नई से बहुत ही अफसोसनाक खबर है। गरीबों को साड़ी बांटे जाने के मामले में एक ऐसा हादसा पेश आया है जिसमें मौके पर 4 औरतें कुचल कर मर गई और 8 लोग जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तमिलनाडु की एक ऑयल कंपनी हर साल पोंगल के त्यौहार के बाद लोगों को धोती और साड़ी बांटती है। 2000 लोगों को वो हर साल पोंगल के बाद, त्यौहार के बाद साड़ी और वो मुफ्त बांटती है। इस बार भी इसका आयोजन किया गया था, लेकिन जिस जगह ये आयोजन किया गया था वहाँ पर बाउंड्री थी, लोग सिमटे हुए थे। तो इसमें पहले आओ पहले पाओ की योजना के तहत ऐलान कर दिया गया और 2000 लोगों को बंटना था, तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पर और उसमें टोकन बांटे बजाय सीधे साड़ी और धोती बांटने का टोकन बांटा जा रहा था। अब उसमें जो प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ तो ऐसी भगदड़ मची कि लोग टोकन लेने के लिए टूट पड़े और एक दूसरे पर इस तरीके से रौंदते चले गए कि उसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोगों को भीड़ में किसी तरह से जख्मी हालत में निकाला गया। बताया जाता है जिस ऑयल कंपनी ने इस प्रोग्राम को किया था वो इससे पहले भी प्रोग्राम करती थी, लेकिन तब खुले मैदान में करती थी। इस बार उसने ऐसी जगह किया जहाँ तंग जगह थी और टोकन बांटे जाने की भी नई परंपरा शुरू कर दी थी। पुलिस ने ऑयल कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ऑयल टोकन बांटे जाने की भी इजाज़त नहीं ली गई थी और लोगों को लालच दिया गया जिस तरीके से, वो गलत तरीका था और इसमें मारे गए लोगों के तरफ से मुकदमा दायर करके कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब इस तरीके से धोती और वो मुफ्त में कहीं भी कोई सामान बढ़ता है तो जाहिर है गरीबों को लालच होती है कि हम भी जा कर के ले लें। तो ये वाक़या तमिलनाडु के तिरुपत्तर ज़िले के पिनयाबादी कस्बे में रविवार को पेश आया और मिल मालिक सिर्फ मुफ्त साड़ी बांटने की ही इजाज़त मिलती थी पुलिस की तरफ से। इस बार नया तरीका अपनाए जाने से इतना बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया। बहरहाल अब जो लोग मारे गए उसको क्या कहा जा सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर कहीं भी कोई आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए ही था कि अगर भगदड़ हुई तो लोगों की जान पर भी बन सकती है। बहरहाल मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है।
उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और फौजी हुक्मरान रहे परवेज मुशर्रफ का दुबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वो 79 साल के थे और उनकी इलाज के दौरान उन्हें दुबई के एक अमेरिकन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान चले गए और सेना की तालीम हासिल करने के बाद वो सेना में अफसर बन गए। अफसर बनते बनते वो फौजी जनरल बने और बाद में राष्ट्रपति भी बन गए मुल्क के। 1998 में उन्हें फौजी अफसर से फौजी जनरल के पद पर तरक्की मिली थी और 12 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर हुकूमत पर कब्जा किया था। बहरहाल उनका दौर सभी ने देखा पाकिस्तान में, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरीके से फौजी शासक रहे परवेज मुशर्रफ और इससे पहले ज़ियाउल हक, जो कि दोनों अभी दुनिया में नहीं। और इसके अलावा इस्लामाबाद से ही ये खबर है कि पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में एक बम विस्फोट हुआ है। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों में सभी पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं। ये एक आतंकी संगठन है जिसने पुलिस को ही निशाने पर लेते हुए इस इलाके के पुलिस लाइन क्षेत्र में ये हमला किया था। और ये पहला हमला नहीं, इससे पहले भी एक हमला हो चुका है। तो इस तरीके से वहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। और पाकिस्तान में इस तरीके के अभी पेशावर की मस्जिद में इतना बड़ा बम धमाका हुआ तो इतने लोग मारे गए। तो धमाकों का सिलसिला और इस तरीके के आतंकवादी धमाके वो कार्रवाई वहाँ पर थम नहीं रही है। अब पाकिस्तान जो कि बहुत पहले ही से तमाम समस्याओं में जूझ रहा है, उसे आतंकियों से भी निपटने के लिए अभी मुश्किल बन गई है। बहरहाल पाकिस्तान अब अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा है और उसको सबसे ज़्यादा नुकसान आतंकवादी संगठनों ही से हो रहा है। हमेशा वो समझता रहा कि आतंकवादी संगठनों को पाल करके वो अपने वजूद में बना रहेगा, लेकिन अब उसके वजूद को खतरा पैदा हुआ है। तो दोस्तों, आज के तबसरे को यहीं ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर होंगे रूबरू आपसे कुछ नए तबसरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, आदाब।